और यहाँ गाना चल गया। तो कैसे हो आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है इस सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? यार बड़े क्रिटिसाइज कर रहे हैं, 3-4 बालक के कमेंट्स देखे मैंने। पता है, एक बच्चा तो कहता है ये सर तो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, जैसे 40 के 40 सवाल ही यही आने हैं। एक कहता है इस चैनल का नाम बदल के ही रॉन्ग नंबर सीरीज कर देते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई कमजोर कड़ी हो, उसको ठीक करने का क्या तरीका बताया मैंने हमेशा? मान लो कोई बच्चा कहता है सर मेरे सिलॉग्स कमजोर है, मेरी कोडिंग डिकोडिंग कमजोर है, या मेरा बोटन स्ट्रीम कमजोर है, मेरा प्रोबेबिलिटी कमजोर है, मेरा डीआई कमजोर है, मेरा अपनी महिला मित्र के साथ रिश्ता कमजोर है। जो भी कमजोरी होती है मैंने उसका क्या सॉल्यूशन बताया है? वही टॉपिक करते जाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, थोड़ी देर बाद थोड़े ही समय में वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बन जाता है। बोला है ना? नहीं बोला तो बताओ। तो एक काम करो, बताओ सारे के सारे बच्चे हाउस जोश। और जोर से बोलूं क्या? तब बताओगे? अरे उत्साह बढ़ा दो यार सेशन का। सारे के सारे बच्चे सेशन को कर देंगे लाइक, एक साथ लाइक करेंगे, अटेंडेंस लगा देंगे, अपनी अपने आने का प्रमाण दे देंगे। और आज है अंतिम बार रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर, और आज के क्वेश्चंस हैं एकदम सिलेक्टेड, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। और ये पांचों क्लासेस बैठ के रिवाइज कर लेना, मजा ही अलग आ जाएगा। कहोगे तो इनको कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपको अलग अलग क्लासेस ना खोलनी पड़े बार बार। बोलो अंतिम बार कर दें रॉन्ग नंबर सीरीज पे? क्या बोलती है पब्लिक? बोलो बोलो बोलो, एक साथ बोलो ये सारे बच्चे। अच्छा, आप सभी जानते हैं आज क्या है? आज लास्ट डे है अनअकैडमी पे 25% डिस्काउंट का। तो अगर आप में से कोई बच्चा अभी प्लान कर रहा हो अनअकैडमी पर 25% डिस्काउंट लेके कंप्लीट सब्सक्रिप्शन के लिए, आप पूरी 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 फीस पे करना चाहते हो, बेशक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पैसे दे दो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, मुझे पता है ना? जमीनें, बिजनेसेस, बहुत कुछ है ना। फिर जब मिल रहा है डिस्काउंट तो फायदा उठाओ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यूजुअली मैक्सिमम ही देती है अनअकैडमी इतना। सो TT25 कोड से 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का, उस पर जाओ, क्लिक करो, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लो और अपनी तैयारी में कंप्लीटनेस लेके आओ। 3 बड़े बड़े कोर्सेज लेकर आ रहा हूं मैं मेंस के आप सभी के लिए, उसकी अनाउंसमेंट मैं आगे करूंगा। बहुत ही गजब होने वाला है, ऐसी बहुत गजब खेल होने वाला है। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। अब बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर दूंगा इस बार, क्योंकि इस बार हम खेलेंगे रियल एग्जाम लेवल वाली फील। और टाइमर भी दूंगा, और साथ ही आपके आंसर की उम्मीद भी रखूंगा कि आप तुरंत करेंगे। एक क्वेश्चन 30 सेकंड्स देते ही खत्म, सॉल्यूशन अगला क्वेश्चन। बिल्कुल बढ़िया, फोकस रखिएगा एकदम बढ़िया वाला, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें कम से कम समय में। आज का पहला सवाल लाने से पहले टाइमर दिखा देता हूं मैं, एक बिल्कुल ऐसे टाइम, पूरे पूरे टाइम के लिए सवाल दूंगा तुमको मैं सामने तुम्हारे। टाइमर टाइमर टाइमर। चलो, पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी करेंगे। जल्दी 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 बाबा, फटाफट। यूनिफॉर्मिटी के गैप देखें, गैप देखें, बढ़िया, ये परफेक्ट। यहाँ कितना गैप है? 13 का। उसके बाद आगे बढ़े, कितना गैप है? 15 का। 8 7 15। फिर उसके बाद कितना गैप है? 13 का। 13 15 13 15 चल रहा है क्या? उसके बाद आगे 23 का। ओहो हो नहीं। फिर उसके बाद आगे कितने का? 21 का। 21 का। फिर आगे 23 का। 23 21 ऑड नंबर्स, 13 15 ऑड नंबर्स, 13 15 इन दोनों जगहों पे 17 और 19 आ जाए ना, तो कहानी सेटल हो जाएगी। तो ये ऑड नंबर्स की सीरीज बन जाने वाली है। 13 15 के बाद 17 और 19 आ जाए, फिर 21 23, ये सारे ऑड नंबर्स बन जाएंगे। 17 और 19 का सम कितना होता है?
17 और 19 का सम होता है 36, 13 और 23 का सम भी होता है 36। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, 17 और 19 लगा सकते हैं। तो यहाँ 17 और 19 जुड़ना चाहिए था, तो यहाँ 17 जोड़ेंगे तो तुम्हें मिलेगा 224, और आगे 19 जोड़ेंगे तो मिलेगा 243। 220 इज द रॉन्ग टर्म। अगला सवाल बड़े प्यार से तुम्हारी तरफ देखते हुए खत्म करो। यहाँ 13 का गैप है, अगेन स्टार्ट 13 से ही हो रहा है, फिर 17 से ही हो रहा है, उसके बाद आगे 13 17 आया, फिर 19 लग रहा है, 19 ठीक है, फिर उसके बाद 14 10 24 है, फिर उसके बाद अगेन 24 है, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि 29 है। 13 17 19 29 प्राइम नंबर्स है क्या? 13 17 19 लगातार 15 नहीं आया प्राइम नंबर, और 29 भी कह रहा है कि मैं प्राइम नंबर हूँ। तो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 23, और 23 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है, इसमें कुछ हो रहा है क्या? 13 17 19 24 24 एक ही आता है ना बीच में तो यार, 19 के बाद तो 23 ही आता है बस। इधर तो दो गैप्स आ गए, इधर कुछ गड़बड़ है। आप में से किसी का हुआ क्या? कुछ और पैटर्न चेक करें। यहाँ पे देखोगे तो एक तरीके से 5 का गैप है, इससे 5 कम करूँ तो 5 कम करूँ तो 19 आएगा, फिर 5 कम करूँ ना, या फिर इधर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, सॉरी इधर 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है, आगे फिर 4 का गैप करूँ अगर तो 25 आएगा, फिर 2 का गैप करूँ तो 27 आएगा, फिर आगे फिर 2 का गैप हो रहा है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? 4 का गैप, 2 का गैप, या 2 का गैप करें तो ना, 24 24, ये 24 24 है तो गड़बड़ यहीं पे, क्योंकि दोनों से गैप सेम सेम आ रहे हैं ना, 24 24। क्या है इसमें? 27 4 2 4 4, अगर मैं करूं 21 फिर 3, कुछ एरर है इसमें, छोड़ो छोड़ो, टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है इसके अंदर, मेरे को लग रहा है कुछ इन्होंने प्राइम बनाना था, कुछ और बना दिया, छोड़ो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन 63 60 66 61, ऊपर नीचे लग रहा है, अल्टरनेट होता दिख रहा है मेरे को, कर दो। 23 25 तो गलत है ना, 4 2 वाला लॉजिक, 4 2 वाला लग रहा है, तो मेरे को क्यों दिखा 4 2, मान लो इधर 4 है, ये 2 है, फिर 4 है, फिर मान लो 2 कर दूं तो ये 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो फिर 2 कर दूं तो, अच्छा 4 2 ही लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं गलती नहीं है, 4 2 ही लग रहा है। तो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, 4 2 ही लग रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 23 आना चाहिए था, यानी कि 209 इज द आंसर, ठीक है, 209, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट देखोगे तो 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, अल्टरनेट देखो अगर तो 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, अल्टरनेट देखा तो 3 3 3 जुड़ गया। उसके बाद अगर तुमने देखा यहाँ पे तो 1 जुड़ गया, फिर देखा तो घट गया कितना, 7। ये देखो +1 -7 को कंबाइन करते हो तो -6 आता है, जो आपको -3 से मिलेगा। यहाँ -3 होना चाहिए था, इधर भी -3 होना चाहिए था, तो इधर से -3 होगा तो 257 आएगा, और 257 में -3 करोगे तो 254 आएगा। सो दिस 261 इज द रॉन्ग टर्म, 261 इज द रॉन्ग टर्म। कहानी खत्म 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 खत्म, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, अगर मान लो इसको इस तरीके से नहीं करना तो आप अल्टरनेट की जगह नॉर्मल भी कर सकते हो। -3 हो गया, फिर +6 हो गया, फिर -5 हो गया, +8 हो गया,
फिर माइनस कितना हो गया 23, -25 हो गया, -15 हो गया सॉरी, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए कितना हो जाएगा 6 2 18 +18 हो गया। तो आप देखोगे तो ये 3 के मल्टीपल चल रहे हैं यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छके 18, बढ़िया। सो 3 6, तो उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 12, फिर आगे आएगा 16 15 और फिर 18। तो ये कुछ ऐसा चलेगा। तो यहाँ 9 घटना चाहिए, 9 घटेगा तो कहानी बढ़िया सुंदर अत्यंत बढ़िया वाली 257 आएगा यहाँ पे, जैसे पहले अल्टरनेट में आया था यहाँ पे भी वही आने वाली है वैल्यू। सो दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, ताकि कॉन्फिडेंस भी आता जाए आता जाए आता जाए। करो अगला, तो करो फटाफट करो अगला जल्दी से। यूनिफॉर्मिटी, गैप देखेंगे, 4 का गैप, 8 का गैप, 19 में से 3 गया 16 का गैप, 51 में से 19 गया 32 का गैप, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 49 एंड 17 यानी कि कितना हो गया ये 50 एंड 16 यानी कि 66 का गैप। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कितना 17 से 43 जाना है, 20 26 26 का गैप, और हाँ 126 का गैप हो गया। तो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, 4 का डबल 8, डबल 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 हो रहा है। इधर देखो ये डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, डबल 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 हो गया, डबल 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 हो गया, डबल आगे करोगे तो 64, 64 का डबल करोगे तो 128। ठीक है, ये आनी चाहिए वैल्यू 64, मतलब 317 रॉन्ग टर्म है, 317 रॉन्ग टर्म है, 315 आनी चाहिए यहाँ पे टर्म, 317 इज द रॉन्ग टर्म, 317। अब बन रही है बात कि नहीं बन रही है बताओ, बैठ रही है चीजें दिमाग में। आज सुबह सुबह जस्ट मैंने यूट्यूब ओपन किया ना, जब ऑफिस से आने से पहले जस्ट मैं वेट ही कर रहा था 5 मिनट का, तो वो यूट्यूब ओपन किया तो मैंने देखा गदर मूवी का ट्रेलर आ गया, गदर 2 का। यार गदर 1 ना लिटरली नॉस्टैल्जी है, सब बच्चों ने बैठ के अपनी उस छोटी सी टीवी पे देखी हुई है। वैसे तारा, तारा सिंह, सकीना, अमरीश पुरी जी की इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, और वो जो हिस्टोरिकल सीन है नलके को पूरा उखाड़ने वाला, और वो जो गूज बम्प्स हैं जब उनकी पाकिस्तान के साथ पूरा पूरा लड़ाई होती है, वो बचपन में बचपन वाली चीज़ है। अभी शायद अभी देखते ना वो वीडियो, तो हम अपने आपको इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगे हैं, अपने इतना बढ़िया हम अपना आईक्यू समझने लगे हैं कि शायद अब वो मूवी इतनी लॉजिकल ना लगे। तब क्या होता था, एक बचपन होता था, एक मासूमियत होती थी, पर उसके साथ एक कई सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जो अब तो हम लाइक ओपन हैमर तक की मूवी देखने लग गए हैं ना, तो ओपन हैमर तक की मूवी देखने लग गए हैं, तो अब हमको गदर 1 कहाँ लॉजिकल लगेगी। मैं एक जस्ट मेजोरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो गदर 1 के साथ ना एक इमोशंस जुड़े हुए हैं। आज गदर 2 का ट्रेलर देखा था और दिमाग में, अरे सब रिकॉल हो गया, बहुत जबरदस्त। कई बार ना हम मूवीज इसलिए नहीं देखने जाते कि हमें उससे क्या मतलब सीखने को मिल रहा है क्या चीज, कई बार ना कुछ कुछ इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं। तुमने नहीं देखनी, पेपर देने के बाद देखनी है, जब भी देखनी है क्वेश्चन करो। चलो जी देखो यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 23 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद कितना जुड़ रहा है 30 जुड़ रहा है, उसके बाद कितना जुड़ रहा है 37 जुड़ रहा है, उसके बाद कितना जुड़ रहा है 44 जुड़ रहा है, उसके बाद कितना जुड़ रहा है 43 जुड़ रहा है, 53 जुड़ रहा है, उसके बाद 53, और फिर उसके बाद देखोगे 54 इंटू 56 जुड़ रहा है, ये चल रहा है। तो इसके अंदर डबल डिफरेंस 7 7 का, यहाँ देखोगे 7 का गैप, यहाँ देखोगे फिर 7 का गैप, आगे फिर 7 का गैप, इधर फिर 7 का होना चाहिए था तो 50 बनाता, उसके बाद फिर 7 का होगा तो 51 एंड 7 58 आएगा। तो 51 58 का सम 109 होता है, 53 56 का सम भी 109 होता है। सो 51 जुड़ना चाहिए, दिस टर्म इज रॉन्ग टर्म, ये टर्म रॉन्ग है, इसकी जगह 396 आना चाहिए, 398 इज द रॉन्ग टर्म, डबल डिफरेंस 77777 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, अब तो इतने प्रो हो चुके हो कि इस रफ्तार के साथ अपने आप को मैनेज कर पाओगे, जल्दी करो फटाफट, 30 सेकेंड्स।
अभी आपका 10 10:30 बजे आज ना, सुनो 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 सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज ना, आज तुमको 3 घंटे मैं अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, 3 घंटे अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, जो बैंक अफेयर्स वाला यूट्यूब चैनल है ना, उस पर पढ़ाऊंगा। और कब कब, एक तो 10:30 से 11:30, एक क्लास तो होगी 10:30 से 11:30, और एक क्लास है आपकी 3 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, ये आपका आज YouTube पे ही होगी क्लास, और ये मैं अपने हाथों से उठाए हुए सवाल हैं, मतलब मेरे पास जो पूरे के पूरे कंटेंट आता है ना कंटेंट राइटर्स की तरफ से, उसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस को हैंड पिक किया। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे इन 3 आवर्स के अंदर, 3 घंटों में ये वाले हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो सब बच्चे जरूर अटेंड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लाइव अटेंड करने की, ना हो तो एटलीस्ट रिकॉर्डेड तो कीजिएगा ही। यहाँ कितना गैप है 4 का, यहाँ कितना गैप हो गया 11 का, यहाँ गैप हो गया 11 का, फिर उसके बाद गैप हो गया कितना 23 का, फिर आगे बढ़ते हुए गैप कितने का हो गया 49 का, फिर उसके बाद गैप हो गया 121 का, फिर उसके बाद गैप कितने का हो गया 14 और 55 969 169 का। परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 13 11 7 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, प्राइम नंबर्स ही हैं। 2 के बाद 3 5 ही बच गए बस। तो प्राइम नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स ये आने चाहिए। सो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ 25 आएगा, 25 9 का सम भी 34 होता है, 23 11 का सम भी 34 होता है। तो इसमें 9 जोड़ोगे तो आंसर वुड बी 252, और इसकी जगह आना चाहिए 250। ठीक है, सो डायरेक्ट क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज का पेपर में इस बार एक भी गलत करके आए, सबको आके घर पे 5 5 मिर्ची खिला के जाऊंगा अगर एक सवाल भी गलत किया रॉन्ग नंबर सीरीज का पेपर के अंदर, एक सिंगल सवाल भी गलत किया तो। रॉन्ग नंबर सीरीज की जितनी मेहनत तुम्हारी करा दी है ना मैंने, उसके बाद अगर एक भी क्वेश्चन गलत करके आए पेपर में, मजाक कर रहा हूं, इसका अलग प्रेशर मत लेने लग जाना, तुमको अब आसान लगेगी पेपर में, और मॉक टेस्ट में भी लगने लग गई होगी अब आसान। इधर गैप कितना है, इधर 13 से 19 का, इधर गैप कितना है, इधर 21 का गैप है, आगे गैप कितना है 28 का, आगे गैप कितना है 22 का, घट गया गैप, फिर झोल है कुछ, गैप बढ़ के फिर घटा है। उसके बाद 18 का, नहीं 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 नहीं, यहां पे बढ़ के घटा है, क्योंकि इधर अगर आप देखोगे ना, इधर तो 13 6 19 का गैप है, इधर 27 -6 21 का गैप है, बट यहाँ पे ये 18 का ही गैप है, तो इधर घटा है, बढ़ के इधर घटा है, तो इधर कुछ गड़बड़ है। ठीक है तो सही कुछ गड़बड़, फिर उसके बाद बढ़ रहा है आगे गैप, कितना हो रहा है, इधर देखोगे तो आप कुछ 10, फिर घट रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है गैप। भाई क्या कर रहे हो, क्या करके आ रहे हो, फिर यहीं पे ही कुछ झोल है, जो कि यहाँ पे भी, क्योंकि उसी सीक्वेंस में गैप यहाँ पे चल रहा होगा आगे फिर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कितना हो गया, 15 का गैप हो गया, सिर्फ 15 का। ठीक है, 15 का गैप हो गया, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, 18 7 22 का गैप हो गया, 18 और 7 22 का गैप, 18 और 7 25 का गैप, सॉरी आज क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब इसका क्या करें भाई, क्या चल रहा है, गैप ही देख लो एक बार, देख लेते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे 2 का गैप है, फिर 4 घट गया, फिर 3 घट गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर 7 घट गया, और फिर 10 बढ़ गया, इधर 2 बढ़ रहा है, क्या करूं इनका मैं, 2 3 5 परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह हैं कुछ, तो ये बढ़ घट ही रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज डिक्रीज ही चल रहा है। अब ये चल किस चीज़ का रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, 2 का टेबल बन सकता है। उसके अलावा तो रोलर कोस्टर चल रहा है बीच में, 3 फिर 4 फिर 7, 1 1 3 4 1 1 3 3, या तो 2 का टेबल बनाए, इसको एक बार बना के देखें, क्या पता बन जाए बात। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 21 -4 हो जाए, 21 -4 होने पे क्या आएगा यहाँ पे 17। ठीक है, 17 + 6 हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 23।
और 23 -8 होता है 15, ठीक है। और 17 और 23 का सम और 18 और 22 का सम 40 होता है। परफेक्टली डन, परफेक्टली डन। ये ऐसे चलेगा। तो ये 17 जुड़ेगा, यहाँ पे 244 आएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन था यार ये। जिसने कर लिया मजा आ गया। कैसा लगा बताओ, लाइव चैट में एक साथ बताएंगे सारे के सारे बच्चे। और जिस बालक के पैसे लगते हैं पेटीएम से, किस किस के 215 रुपए कटे हैं अभी अभी सेशन को लाइक करने के लिए? कर दो ना, किस लिए कहता हूं मैं, जब आप सेशन को लाइक करते हो तो यूट्यूब को समझ आता है ये कोई काम की वीडियो है और वो ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। ज्यादा लोग एक साथ ये देखेंगे, आपको पता लगेगा आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो। ठीक है, आ जाओ। मजा आया? किसी ने किया था ये? किसी ने किया था क्या? जल्दी से बताओ। बहुत मस्त क्वेश्चन था ये वाला, ये अच्छे लेवल का था। इसमें ये मेरे को हिंट मिला 2 और 10 से, और इनके बीच में जो गैप था ना वो परफेक्ट वही गैप था। ये 2 into 1 होता है, ये 2 into 5 होता है। और इनके बीच में जो गैप था वो 2 2 2 3 2 4 2 5 वही वाला था। बीच में 3 ही नंबर थे, 3 की जगह थी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन। जो बच्चे कह रहे हैं कि 2 3 4 के हिसाब से 5 6 करके 382 भी आ रहा है, नहीं, वो दोनों लास्ट की दोनों टर्म्स ही गलत हो जाएंगी, क्योंकि 5 6 वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बीच में 2 का गैप होना चाहिए, जिन 2 नंबरों को आप रिप्लेस करोगे उनको, तो वो वहां पे सही से चलेगा नहीं। यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ पे आगे कितने का गैप हो गया? यहाँ पे आगे हो गया 17 का। बच्चे पता क्या करते हैं, 5 10, अरे 17 नहीं 15 होगा, अरे ये वाली टर्म गलत हो गई। ये मत किया करो, आगे चेक भी करना होता है कि आगे भी सेम कुछ पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा। 13 और 9 हो गया 22, उसके बाद 13 और 54, देखो अब आगे उस हिसाब से यहाँ पे 15 रखोगे तो यहाँ 20 रखने पे सम 35 आता है। इन दोनों का सम 35 है नहीं, फिर गलत, आप गलत हो फिर मतलब इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू? यहाँ पे आ रही है वैल्यू कुछ 41, ठीक है, 41 आ रही है वैल्यू। उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्या मिल रहा है आपको? उसके बाद आगे बढ़ते हुए पूरा पूरा 50 मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? परफेक्ट स्क्वायर +1, हाँ हाँ ठीक है। इधर देखो, ये 4 + 1 है, 2 का स्क्वायर +1, ये 3 का स्क्वायर +1, ये 4 का स्क्वायर +1, ये 7 का स्क्वायर +1। देखो 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, तो यहाँ 5 का स्क्वायर +1 होना चाहिए था ना, यहाँ 6 का स्क्वायर +1 होना चाहिए, तो 25 + 1 ये 26 होना चाहिए, 36 + 1 यहाँ 37 होना चाहिए। तो इधर देखोगे खेल बदल रहा है। तो 26, यहाँ पे 310 और 317 आनी चाहिए वैल्यू। 317, 37 जोड़ोगे तो 354, 313 इज द रॉन्ग टर्म। मस्त क्वेश्चन अगेन, बहुत ही प्यारा सवाल। परफेक्ट स्क्वायर +1, उम्मीद करता हूं सबने निकाल लिया था। आगे आगे अगला क्वेश्चन, पूरे जोश और उल्लास के साथ खुद को झोंकते हुए। मुझे जो दिख रहा है वही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कर ही दूं क्वेश्चन फिर तो। परफेक्ट क्यूब +3 तो है ये सारी वैल्यूज। 216 + 3, 125 + 3, इस लेवल की आइडेंटिफिकेशन आ गई है तुम में। 64 + 3 नहीं, ये होना चाहिए था। ये 27 + 3 है, ये 8 + 3 है, ये 1 + 3 है, ये 64 + 3 नहीं है, यहाँ 67 होना चाहिए था। परफेक्ट क्यूब +3 है ये। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश बच्चों शाबाश, हो तो गए हो तुमसे आने अब थोड़े। यहाँ गैप देखोगे तो तुम्हें 342 का गैप दिख रहा है। गैप तो दिखना ही होगा ऑब्वियसली, यूनिफॉर्मिटी ऐसे कुछ मल्टीप्लीकेशन या परफेक्ट स्क्वायर वगैरह के आसपास तो दिख नहीं रहा कुछ।
ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मात्र 11, 211 का गैप है। इधर देखोगे तो 28, 128 का गैप है। इधर देखोगे तो आपको दिखेगा इसी में ही रह गया नंबर 3, 63 का गैप है। और उसके बाद देखोगे तो आपको 19, 7, 26 का गैप दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ोगे तो सिर्फ 7 का गैप दिखाई दे रहा होगा। परफेक्ट क्यूब्स के पास है ये नंबर सारे के सारे। ये 7 के क्यूब में से 1 कम है, ये 6 के क्यूब में से 5 कम है, ये ज्यादा है। इन दोनों जगह ही झोल है, यही वाला ही रॉन्ग टर्म है, पक्की बात है। क्योंकि ये देखोगे तो ये भी परफेक्ट क्यूब -1 है, ये भी परफेक्ट क्यूब -1 है, और ये भी परफेक्ट क्यूब -1 है। ठीक है, यही चल रहा है। तो इधर क्या आएगा, 5 क्यूब -1, इधर आएगा 6 क्यूब -1, तो ये 215 आएगा, ये 124 आएगा। ठीक है, तो 215 आना चाहिए यहाँ पे, ये गड़बड़ है देखो। तो ये 594 आना चाहिए यहाँ पे। 594 में 124 जोड़ोगे तो 718। सो 590 इज द रॉन्ग टर्म। कहानी खत्म खत्म खत्म। अगला सवाल। ये तो कर दो यार, ये तो आसान है यार, बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है। यहाँ देखो एग्जैक्टली 5 गुना हो रहा है। 1896 का आधा होता है 948, उसका 10 टाइम्स है। आधे का 10 टाइम्स मतलब 5 गुना। इधर देखोगे एग्जैक्टली 1 टाइम्स दिख रहा है, इधर एग्जैक्टली 2 टाइम्स दिख रहा है। इधर एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट ही जस्टिफाई नहीं कर रहा। 3 अट्ठे 24 होता है, तो 150 का 3 गुना 450 प्लस 24 करोगे 474 आएगा। और 474 का 4 गुना करके देख लो, 1600, 1800 और 80 और 16, परफेक्टली डन। सो 1896 ही है। सो 479 इज द रॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 टाइम्स होगा। लो दो तुम्हारा प्यारा टाइप डेसिमल वाला। क्लियर विजिबिलिटी दिख रही है कुछ? ये नालायक कौन फिबोनाची की सीरीज कह रहा है इसको? अरे वो वाली सीरीज है जिसमें पहले नंबर आधा नहीं हो जाता, भूल गए? जिसमें शुरू में नंबर आधा हो जाता है लगभग, फिर 1 टाइम्स हो जाता है, फिर डबल के आसपास जाता है, वही वाली सीरीज है ये। इधर देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली आधा हो रहा है। 32 का आधा होता है 16, आधा करके 0.5 जुड़ रहा है। इधर लगभग 1 गुना हो रहा है, 1 गुना होके 1 जुड़ रहा है। इधर लगभग डबल, क्या एग्जैक्टली डबल हो रहा है। तो इधर डबल होके 2 जुड़ना चाहिए था ना, जुड़ नहीं रहा है। डबल होके 35 आता है, 2 जुड़ना चाहिए, 37 ही आएगा। आगे चेक कर लो कि आगे देखो, इधर भी डबल हो गया। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, तो इधर 4 टाइम्स होगा। सो 120 प्लस 28, 148 प्लस 4 ही हो रहा है 152। परफेक्टली आगे 8 गुना करके देख लो, 1216 प्लस 8 1224, आगे 16 गुना हो रहा है। चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 35 इज द रॉन्ग टर्म। ये वाला मेजोरिटी बच्चे गलत करके आएंगे, तुमने ठीक करना है किसी भी कीमत पे, बता रहा हूं। ये तुमने गलत नहीं करना। शुरू में ही चेक कर लो कि नंबर लगभग आधा तो नहीं हो रहा, लगभग आधा तो नहीं हो रहा नंबर। इधर लगभग 1 गुना तो नहीं हो रहा नंबर। इधर लगभग आधा हो रहा है, इधर लगभग 1 गुना हो रहा है, इधर लगभग। देखो मैं, अब कई बच्चे ना मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे जैसे उनको ज्यादा पता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं होना चाहिए। मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट करने का मकसद क्या था, ये समझो। रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट करने का मकसद क्या था? तुम्हारा सिलेबस क्या है? मुझे पता है कि मैं तुमको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता हूँ, कैसे कैसे। तुम्हारे पेपर में क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन आती है। तुम्हारे पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। तुम्हारे पेपर में मिसिंग नंबर सीरीज आती है। तुम्हारे पेपर में क्वाड्रेटिक आती है। तुम्हारे पेपर में अरिथमेटिक आती है। तुम्हारे पेपर में डीआई आती है। तुम्हारे पेपर में इसको करवाने की जरूरत नहीं है, इनफ प्रैक्टिस करा चुकी है। बहुत बहुत तुमको कंटेंट भी दे दिया, बहुत बहुत प्रैक्टिस भी करा दी इसकी। इधर क्या होता है, ये मेजॉरिटी बच्चा कर लेता है,
ये भी बहुत प्रैक्टिस करा चुके हैं, मेजोरिटी बच्चा कर लेता है। अरिथमेटिक की तो इतनी मैराथन ले ली है मैंने, इतने इतने सेशन ले लिए हैं, इतने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, 50-50 के, 40-40 के, 30-30 के, 20-20 के, कि जोड़ मार दो तो 1000 तो हो गए होंगे पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक के इतने सेशन ले लिए मैंने। डीआई के तो पूरे पूरे तुमको 12 घंटे की सीरीज ही दे रखी है मैंने, और डीआई के तो फिर भी और भी सेशन होते रहते हैं। अभी फॉर्मूला बेस्ड डीआई भी हुआ, अलग अलग तरह के डीआई के सेशन हुआ, और कंटेंट भी तुमको डीआई का बहुत दे दिया। जो एक कमजोर कड़ी जो मुझे पर्सनली फील होती थी कि पेपर में नॉर्मली प्रोबेबिलिटी रहती है सबसे ज्यादा क्या आने की, ये और ये आने की, इन तीनों की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अगर तुम्हारे पेपर में कोई चीज आएगी ना तो उनकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, इसकी इन दोनों की लगभग लगभग बराबर होती है, इन दोनों की रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज की लगभग सबसे बराबर होती है। ये तुम्हें अपने पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, दोनों में से कोई ना कोई। उसके बाद होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और उसके बाद होती है सिंप्लीफिकेशन आने की पेपर में। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी पे पेपर में आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन्हीं की होती है। और जिस चीज की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, अगर वो वाली चीज तुम कमजोर लेके जाओगे पेपर में, तो भैया मेरा पढ़ाने का क्या फायदा हुआ फिर। यही तो चीज डिफरेंशिएट होती है। मैं तुम्हें वो करा रहा हूं जो तुम एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग करके तो पेपर में बाकियों से अलग हो जाओगे। डिफरेंशिएट ही तो करना है, जो लगभग सबकी कमजोर कड़ी हो उसी को तो मजबूत बनाने का मतलब बनता है ना। अगला क्वेश्चन करो। चित्रा मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, यहाँ गैप कितना है 4 का, यहाँ गैप है कितने का 11 का, यहाँ गैप है कितने का 32 का, यहाँ गैप है कितने का 95 का, 60 35 95 का। उसके बाद गैप है आगे कितने का, आगे गैप है 65-14 यानी कि 79 का है। नहीं 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 279 का। तो ये गैप है, इतना बढ़ गया। ये क्या चल रहा है। और उसके बाद तो और बढ़ गया, 754 का गैप, 756 का गैप हो गया आगे, 756 का गैप हो गया। 856। तो ये चल क्या रहा है भाई, ये चल क्या रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है गैप्स के अंदर लग रहा है मेरे को। इंटू 3-1 लो खत्म। इधर देखोगे तो इंटू 3-1 इंटू 3-1 इंटू 3-1, आगे चेक कर लेंगे क्या है कि नहीं है। इधर तो क्लियरली दिख रही है, 4×3=12 -1, 11×3=33 -1, 32×96 -1, 95 का 3 गुना तो 285 नहीं होता, 9×3=27, 5×3=15, 285, 285 -1 होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 284, और 284 का 3 गुना करोगे तो 28×3=840, 4×3=12, 852 -1 851 आना चाहिए, 851। तो 284 और 851 का सम सेम है, ये इससे 5 ज्यादा है, ये इससे 5 कम है, ये इससे 5 ज्यादा है, ये इससे 5 कम है, परफेक्टली सम सेम होगा तो बढ़िया। 614 इज द रॉन्ग टर्म, खत्म कहानी। गैप के अंदर इंटू 3-1 चल रहा था, ये दोनों गलत थे, इसकी जगह पे 284 और 851 आना चाहिए था, इंटू 3-1 इंटू 3-1 इंटू 3-1। ठीक है, सो 284 मतलब 5 ज्यादा यानी कि 619 आना चाहिए था यहाँ पे, 619। सो 614 रॉन्ग टर्म है, डिफरेंस में इंटू 3-1 लग रहा था। कोई कर पाया था आइडेंटिफाई, बताओ बताओ लाइव चैट में। यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, यहाँ पे 9 घट रहा है, यहाँ पे 25 जुड़ रहा है, 1 3 5 का स्क्वायर,
यहाँ पे 45 घट रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है कितना 77 जुड़ रहा है, और यहाँ पे घट रहा है कितना 171, मतलब 121 घट रहा है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख गई ये बात तो कि इधर 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो बीच में जो बच गए वो 7 और 9 के स्क्वायर ही आएंगे। 7 का स्क्वायर मतलब 49, 9 का स्क्वायर मतलब 81। 49 घटाओगे 211 आएगा, 81 जोड़ोगे तो 280, 292 आ रहा है परफेक्टली। 215 इज द रॉन्ग टर्म। आगे बढ़े, क्योंकि क्वेश्चन काफी पड़े हैं, मैं नहीं चाहता एक भी छूटे, इसलिए थोड़ा तेज। अगला सवाल। सर अल्टरनेट से इजी हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा मैं आपको कहता हूँ ना, थोड़ा सेफ साइड पे रहो। अल्टरनेट ना कई बार ना बहुत ब्लंडर कर देता है रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर। अगर वो नॉर्मली सीक्वेंस से कुछ अच्छा होता दिख रहा है तो कर दो। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? वो कई बार दिक्कत कर देता है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही अगर मुझे लग रहा है नॉर्मल से हो रहा है तो मैं नॉर्मल से ही कर देता हूँ उसको। इधर 1 जुड़ रहा है, इधर 4 जुड़ रहा है, इधर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 28 जुड़ रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जुड़ता दिखाई दे रहा है कुछ 18। ठीक है, ऐसे चल रहा है 27 और 18, इधर 27 जुड़ रहा है और इधर 18 जुड़ रहा है। इधर कितना जुड़ रहा है भैया? इधर 93, 100 घटा के 7 जोड़ दो। 100 घटाया इसमें 116, 7 जोड़ा 123 जुड़ रहा है। और आगे बढ़ते हुए पैटर्न तो मेरे को समझ में आ गया, लगभग लगभग 36 जुड़ रहा है भाई। ये क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर चल रहा है। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है और ये 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ 5 का क्यूब आना चाहिए, यहाँ 4 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये चल रहा है 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ 16 आना चाहिए, यहाँ 125 आना चाहिए। 16 जुड़ेगा तो 91 आएगी वैल्यू। 93 इज द रॉन्ग टर्म। कहानी खत्म 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 खत्म। अगला 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना दिख रहा है। हिंट दे दिया मैंने तुमको, अब मत कहना, फिर मत कहना क्या कर दिया। हिंट दे रहा हूँ देखो पहले ही मैं। एक बच्चे का कमेंट ऊपर आया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया कि सर सब लोग आपके पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? जो ऊपर होता है उसी को पकड़ के तो नीचे गिराने की कोशिश की जाती है हमेशा, ये तो दस्तूर है दुनिया का। बट आपके आशीष अरोड़ा सर जो है ना, आप भैया बोलो या सर बोलो, हम हैं फिर जिद्दी, और जिद्दी बनना ही सिखाता हूँ तुमको मैं। हिलने तो मैं भी नहीं वाला, आप लोग साथ हो तो हिला भी कौन सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो इधर 6 गुना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली नंबर, इधर 5 गुना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली नंबर, इधर 4 गुना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली नंबर, इधर 3 गुना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, इधर दुगना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, और इधर 1 गुना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो 17 एकम 17 प्लस 2 आ गया 19, 19 दूनी 38 प्लस 3 आ गया 41, 41 या 123 होता है तो 5 जुड़ेगा। 2 3 5 प्राइम हो सकता है। 128 का 4 गुना कितना होता है? 480, 3 8 चुको 32, तो 512 प्लस 1 आ गई वैल्यू। 513 का 5 गुना था 2565, यहाँ पे 6 आ गई वैल्यू। और 1 से गुना हुआ 2 जुड़ा, 2 से गुना हुआ 3 जुड़ा, 5 से गुना हुआ 6 जुड़ा, 6 से गुना हुआ 7 जुड़ गया तो बन जाएगी बात। यूनिट डिजिट चेक कर लो बस। 6 6 कम 6, 6 प्लस 7 होता है 13, तो 3 आ गई पीछे। मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहो तब भी कर सकते हो, और दिख भी रहा है 7 6 42 और 6 426, 15,426 आएगी। 7 जोड़ोगे 15,433। तो मतलब जिस नंबर से गुना हो रहा है उसका अगला नंबर जुड़ रहा है। 1 से गुना हो रहा है 2 जुड़ रहा है, 2 से गुना हो रहा है 3 जुड़ रहा है, 5 से गुना हो रहा है 6 जुड़ रहा है, 6 से गुना हो रहा है 7 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे 3 से गुना होके 4 जुड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुना होके 4 जुड़ेगा, और 4 से गुना होके 5 जुड़ेगा। तो 123 में 4 जोड़ोगे तो मिलेगा तुम्हें कितना? 127। और 127 का 4 गुना करोगे तो 108। हाँ बस परफेक्ट, 508 आ जाएगी वैल्यू। 508 में 5 जोड़ोगे तो 513।
सॉरी 128, 128 इज द रॉन्ग टर्म, 128 आपकी रॉन्ग टर्म आ जाएगी। पैटर्न बड़ा प्यारा था। अगला सवाल इंतजार करते हुए आपका, तोड़ो तोड़ो। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अगर आप देखोगे तो क्या हो क्या रहा है, इधर देखोगे तो लगभग लगभग डबल ही हो रहा है, 294। इधर भी डबल देखोगे तो 136 हो रहा है, लगभग डबल ही हो रहा है, डबल ही हो रहा है हर जगह पे लगभग लगभग ना, लगभग लगभग डबल ही हो रहा है। तो इधर इंटू टू करोगे 2 आएगा, प्लस 2 करना पड़ेगा। इधर इंटू टू करोगे 8 आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 6 करेंगे तो 14, 14 दूनी 28 प्लस 2 करोगे तो 30 आ जाएगा। 30 दूनी 60 प्लस 8 करोगे तो 2 4 6 8 नहीं आना चाहिए, यहाँ 10 आ रहा है क्या। 68 का डबल 136 प्लस 10 होगा, और 146 का डबल कितना होता है, 294, 292, तो 12 जुड़ेगा। तो देखो बस बन गई बात, इधर 12 जुड़ रहा है, इधर 10 जुड़ रहा है, इधर 8 जुड़ रहा है, तो इन दोनों जगहों पे 6 और 4 जुड़ना चाहिए था, तभी तो 2 4 6 8 10 12। सो यहाँ पे होगा क्या, 4 दूनी 8 प्लस 4 12 आएगा, और 12 दूनी 24 प्लस 6 30 आएगा। 14 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी आसान रहती है, बाकी हम इसको डिवीजन से भी कर सकते थे, डिवीजन भी कर सकते थे कि यहाँ पे लगभग आधा हो रहा है। आधे में ना थोड़ा सा हाथ रुक जाता है कई बार ना, आधे में हाथ रुक जाता है। 152, 152 में से 6 कम करोगे तो 156, इसको आधा करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 73, 73 में से 5 कम करोगे तो मिलेगा तुम्हें 68, इसका आधा करोगे तो मिलेगा तुमको 634, और उसमें से 4 कम करोगे तो मिलेगा 30, इसका आधा करोगे तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे बन रहा है ना, आधा किया तो 6 कम किया, आधा किया तो 5 कम किया, आधा किया तो 4 कम किया, तो आधा किया तो 3 कम करेंगे, तो 15 में से 3 गया 12, 12 में से आधा किया तो 6 आया, फिर 2 कम करेंगे तो 4 आ गया, फिर आधा किया तो 2 आया, फिर 1 कम करेंगे तो बन गई बात 1 2 3 4 5। ये भी पैटर्न ठीक है, पिछले वाला भी ठीक था। आगे बिना रुके, अरे तुम ये इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो कर रहे हो, एक बच्चा उदय शंकर कहता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें 1 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 24 का गैप है, 1 2 6 24। अरे एक को, अरे यार वो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन ही तो है, जब 1 2 6 24 का गैप होता है तो ये इधर डबल हो गया, ये इधर 3 गुना हो गया, ये इधर 4 गुना हो गया, तो आगे 5 गुना 120 होना चाहिए, चेक कर लो, नहीं है तो। ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं भैया, इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रही है, लास्ट में चेक करने की बजाय मल्टीप्लिकेशन कितनी हो रही है आप यहाँ देखो कितनी हो रही है, 10 गुना से ज़्यादा हो रही है, 11 गुना हो रही है, इसका 11 गुना होगा 4730, तो ये 11 गुना हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे। तो इधर क्या हो रहा है, 11 गुना 4730 होता है 11 गुना -5, इधर देखोगे तो 7 गुना हो रहा है, प्राइम नंबर्स खेल रहा है मतलब ये, क्योंकि लगभग 9 गुना तो नहीं हो रहा, 7 गुना हो रहा है। 64 सत्ते कितना होता है, 7 42, 7 चौक 28, 448 होता है, 7 गुना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, 7 गुना करके 448 आता है, 7 42 420, और 7 चौक 28, तो 448 ही है, 448 से 430 तक जाना है, तो 18 कम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली 5 गुना होगा -1, फिर इधर और यहाँ पे 3 गुना होगा -2, यहाँ पे फिर 2 गुना होगा -1, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, बट ये 1 2 1 2 चल रहा है मेरे हिसाब से, फिर 1 2 1 2, या फिर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, 1 2 1 2 की बजाय फिर 3 नहीं बदलेंगे ना, आगे फिर 2 ही बदल सकते हैं ना, तो 1 2 3 4 कर दो ताकि आगे 5 हो जाए। उसके लिए एक बार यूनिट डिजिट चेक करो
कि यहाँ पे देखो ये 11 गुना हुआ है तो यहाँ 13 गुना होगा, 3 × 5 = 15, 5 में से फिर 6 घटाओगे तो 9 आता है, बिल्कुल आता है। तो यूनिट डिजिट से चेक कर लिया कि यहाँ पे 6 ही जस्टिफाई होगा। तो इधर 6 है, इधर 5 है, इधर 1 है, इधर 2 है, मतलब इन दोनों जगहों पे क्या होगा, इन दोनों जगहों पे 3 और 4 होगा। 13 × 5 = 65, 65 में से 3 गया 62, 62 का 7 गुना करोगे तो कितना आएगा, 3 × 434, 4 घटाओगे तो 430। बढ़िया, 64 इज द आंसर, 64। सो मल्टीप्लाई हो रहा है प्राइम नंबर से, सब्ट्रैक्शन हो रही है 1 2 3 4 5। सो यहाँ लेवल थोड़ा गर्मा गया है, बट पता लग रहा था, आइडेंटिफाई हो रहा था। बड़े नंबर से पहले ना छोटे नंबर पे कोशिश करके देख लिया करो। अभी सीरीज बंद मत करिए, अरे बहुत है 5 क्लासेस, आप बस इन 5 क्लासेस को रिवाइज कर लो, दिक्कत ही नहीं आएगी कोई। बाकी बैठा हूं मैं, कोई दिक्कत आई तो यहाँ 4 गुना हो रहा है दिख रहा है मुझे, यहाँ भी 4 गुना हो रहा है दिख रहा है, पर मुझे यहाँ 4 गुना होता नहीं दिख रहा। क्योंकि देखो, अगर यहाँ 4 गुना हो रहा है, फिर स्पेस छोड़ के फिर 4 गुना हो रहा है, फिर स्पेस छोड़ के यहाँ भी 4 गुना होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा। तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक गलत है, ठीक है, इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक गलत है। बाकी जगह पे पैटर्न देख लो क्या बन रहा है। बाकी जगह पे पैटर्न देखा तो यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, इधर 6 जुड़ रहा है, और इधर 4 जुड़ रहा है। तो बच्चे ये वाला पोर्शन तो करेक्ट है, तो यहाँ 4 जुड़ रहा है तो यहाँ भी 4 जुड़ रहा है, ये वाला पोर्शन भी करेक्ट है, तो यहाँ भी 4 जुड़ना चाहिए था ना। यहाँ 4 जुड़ेगा तो आएगा 324। 324 का 4 गुना करना जरा, 32 चौके 128, यहाँ पे 1280 + 16 1296, परफेक्ट। 326 इज द रॉन्ग टर्म। पैटर्न है इंटू 4 + 4 इंटू 4 + 4 इंटू 4 + 4, ये पैटर्न है। सही है, सही है, सही है, सही है। करो, ये करो, करो करो, जल्दी करो, मेरे को तो हिंट आ गया वैसे क्या है ये। थोड़ा सा खींच के ना, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। थोड़ा मैं कम टाइम दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बच गया यार, मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं सारे, ठीक है। इधर मुझे लिख रहा है लगभग 1/4 होता दिख रहा है, इधर लगभग हाफ होता दिख रहा है, इधर 1 टाइम्स होता दिख रहा है, इधर डबल होता दिख रहा है, इधर 4 टाइम्स और इधर 8 टाइम्स होता दिख रहा है। क्योंकि ये 150 है, ये 1200 के आसपास है, तो ये लगभग 8 गुना हो रहा है। ये 40 है और ये यहाँ पे देखोगे तो ये 40 है और ये 150 है, लगभग लगभग 4 गुना, इधर लगभग लगभग डबल, इधर लगभग लगभग 1 गुना, इधर लगभग लगभग आधा, और इधर लगभग लगभग 1/4। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ लगभग लगभग 1/4 हो रहा है, इधर लगभग लगभग आधा हो रहा है, इधर लगभग लगभग 1 टाइम्स हो रहा है, इधर अप्रॉक्सीमेटली डबल हो रहा है, इधर अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स हो रहा है, और इधर अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। 124 का अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 31 आएगी वैल्यू, इधर 1 जुड़ेगा 32 आ गई वैल्यू, 32 को आधा करोगे तो 16 आएगी वैल्यू, 1 जोड़ोगे तो 17 आ गई वैल्यू, 17 का 1 गुना करोगे 17 आएगी वैल्यू, फिर 1 जोड़ोगे 18 आएगी, मतलब पैटर्न कंफर्म हो गया। 18 तो नहीं, 36 करोगे 1 जोड़ोगे तो 37 आना चाहिए था। 37 का 4 गुना करोगे तो कितना आएगा भाई, 120 और 28 148, 1 जोड़ोगे तो बढ़िया 149, कहानी खत्म। सो दिस 39 इज द रॉन्ग टर्म। पैटर्न बड़ा सुंदर था, प्यारा था, बहुत ही खास था। आगे जल्दी जल्दी 20 सेकंड रीडिंग लेंगे फटाफट से, बस बस रीडिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां देखोगे तो गैप कितना है, 217 का गैप है। यहाँ पे गैप देखोगे तो अच्छा खासा बड़ा हो गया गैप, 126 का गैप हो गया। ये मेरे को परफेक्ट क्यूब वाला ही लग रहा है, छोड़ दूं ये, कर लोगे? एक और देख लेता हूँ, रुको। हाँ हाँ यही है, 34 35 69, ये परफेक्ट क्यूब्स वाला ही है, क्योंकि तीनों नंबर ना परफेक्ट क्यूब्स के पास है। कर लेना होमवर्क है ये, अगला करो, ये वाला करो। सर आप पहले से ज़्यादा बिजी रहते होंगे। पहले से ज़्यादा मतलब किससे बात है, शादी की बात कर रहे हो क्या, या काम की बात कर रहे हो? ये बड़ा मस्त पैटर्न है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको रखूँ 24 × 44 144, परफेक्ट, ये वही है।
देखो ध्यान से, मस्त पैटर्न है। 1.5 का 4 टाइम्स कितना होता है? 6। 4 का 6 टाइम्स कितना होता है? 24। अगर अगर मैं यहाँ 24 कर दूं तो 24 का 6 टाइम्स कितना होता है? 144। ये देखो, ये पैटर्न था ये। मतलब इन दोनों को गुना कर दो तो 6 मिल गया। उसके बाद उसके बाद इन दोनों को गुना कर दो, क्या आता है? 24 आता है, तो यहाँ 24 आएगा। उसके बाद कंफर्म करने के लिए 24 और 6 को गुना कर दो, 144 आएगा। और 24 और 144 को गुना कर दोगे तो 3456 आएगा। सो द रॉन्ग टर्म इज 26। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एंड हियर वी हैव मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न। ये लगभग लगभग कितने? 58 पंजे 260। ये लगभग लगभग 6 गुना। ये लगभग लगभग 290 5 गुना। ये लगभग लगभग 4 गुना हो गया। ये 3 गुना हो गया। ये 2 गुना हो गया। और ये 1 गुना हो गया। तो 5 एकम 5, माइनस 1 करा 4 आ गया, 4 दूनी 8, माइनस 2 करा तो 6 आ गया, 6 3 18, माइनस 3 का जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो 15 चौके 60, माइनस 4 करते हो तो 56 आता है। 56 पंजे 180, 280, 280 माइनस 5 करोगे 275। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 58 इज द रॉन्ग टर्म। आगे शाबाश बच्चे शाबाश। यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे चल रही है कहानी? इधर लगभग डबल हो रहा है, इधर 1 टाइम्स हो रहा है, इधर हाफ हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, इधर 1/4 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, इधर 1/8 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। हाँ 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 ठीक है। इधर 1/16 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो क्यों करना ही पड़ेगा वो, शायद बाद में ना 16 जुड़ जाएगा, आगे देखते हैं। 237 का डबल कितना होता है? 237 का डबल 474.5 आएगी वैल्यू जब पूरे का डबल करोगे तो। और ये 475 है तो 0.5 और जुड़ जाएगा। 475 का 1 टाइम्स, फिर 1 और जुड़ जाएगा। 476 का आधा करोगे तो तुम्हें मिलेगा 238, फिर 2 और जुड़ जाएगा। और अच्छा 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ये पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। लास्ट में तो जस्टिफाई भी हो रहा है ना, 16 का 1/16 एक होता है, 1 + 16 हो गया 17। सो 240 का 1/4 करोगे तो आएगा 60, 60 + 4 करोगे तो 64 आएगा। 64 का 1/8 करोगे तो आएगा 8, 8 + 8 करोगे तो 16 आएगा। दिस इज द 68। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 68 इज द आंसर। 68 इज द आंसर। कितने क्वेश्चन रह गए भाई? 3 4 ही रह गए। करो करो करो, ये वाला करो, करो करो करो, जल्दी करो। जो लेके आया हूँ वो कराऊंगा, बहुत जरूरी है ना सारे सवाल वो वाले। रिवाइज करो, रीसॉल्व करो। जो तानिया कह रही है क्लिक नहीं हो पाता ये वाला, तो जितना रीसॉल्व करोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ 17 का गैप है, यहाँ 34 का गैप है, यहाँ पे 55 का गैप है, यहाँ पे 57 एंड 17 यानी कि 74 का गैप है। और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा गैप बढ़ गया 5, 105 का गैप हो गया। फिर आगे बढ़ोगे तो और बढ़ गया गैप, 136 का गैप हो गया।
क्या 17 का टेबल तो नहीं चल रहा? 17 एकम 17 दूनी, ना 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 ना, 17 का टेबल तो नहीं है। लास्ट में बीच में 2-3 खराब होंगे। डबल डिफरेंस ही देख लो। यहाँ पे 17 का गैप है, यहाँ पे 21 का गैप है, यहाँ पे आपके पास 21, 20 -1 19 घट गया गैप, मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ की खुशबू आ रही है। इधर 31 का गैप है और इधर अगेन 31 का गैप है। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। यहाँ पे तो पक्का गड़बड़ है, एकदम से डिप मार के जो ऊपर उठा है। तो मैं फर्स्ट और लास्ट को देखता हूँ, बीच वाले तीनों में ही गड़बड़ लग रही है मेरे को, क्योंकि एकदम से डिप मार के ऊपर उठा है। तो 17, 31, बीच में 3 ही नंबर है, तो ऑड तो हो नहीं सकते, क्योंकि 17, 19, 21 ऑड नहीं, प्राइम ही होंगे। 17 के बाद अगला प्राइम आता है 23, सॉरी 19, अब हो गया 19, 23 और 29, फिर आगे 31, प्राइम ही लग रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। 34 + 19 कितना होता है? 34 + 19 होता है 53, 53 + 23 कितना होता है? वो होता है 76, 76 + 29 कितना होता है? 105 होता है। ये मस्त क्वेश्चन था। 53 76 का सम भी देख सकते थे तो 129, और 55 74 का सम भी 129। तो 88 + 53 करते हैं तो आपको मिलता है 141। दिस 143 इज द रॉन्ग टर्म। काफी भारी सवाल, काफी भारी सवाल। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 होमवर्क दूंगा आपको क्वेश्चंस। किसी बच्चे को अगर वो होमवर्क क्वेश्चन ना आए तो कमेंट सेक्शन में कोई बंदा सॉल्यूशन बता देना उसका। रॉन्ग नंबर सीरीज मतलब आशीष अरोड़ा सर। सर 3 टर्म कैसे गलत हो गई? हमेशा डबल डिफरेंस में 2 टर्म्स गलत होती हैं और ट्रिपल डिफरेंस में 3 टर्म्स गलत होती हैं, जब भी बीच वाली टर्म्स की बात हो रही हो तो। ठीक है, यहां देखोगे तो 3 का गैप है, 3 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद 15 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद 35 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद 61 और 4 65 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ 100 - 2 यानी कि 98 जुड़ रहा है, 100 - 3 यानी कि 97 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद 143 जुड़ रहा है। खत्म। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर -1, ये 4 - 1 है, ये 16 - 1 है, ये 36 - 1 है। परफेक्ट स्क्वायर -1 और लास्ट में कंफर्मेशन हो गई 12 स्क्वायर -1। तो 2 4 6 मतलब इवन चल रहे हैं, तो यहाँ 8 और 10 आएगा, तो 64 - 1 ये 63 आएगा, 100 - 1 99 आएगा। तो 65 97 का सम 63 99 का सम बराबर 63 जोड़ोगे यहाँ पे तो 259 आएगी वैल्यू। 259 में 99 जोड़ोगे तो 258। सो दिस 261 इज द रॉन्ग टर्म। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक बच्चा बताए, बहुत जरूरी। पहला तो ये, इसका आंसर मुझे चाहिए हर एक बालक से, और दूसरा ये, इसका आंसर भी चाहिए मुझे हर एक बालक से। कौन कौन सी टर्म गलत है इसके अंदर मुझे जानना है, दोनों सवालों में। ठीक है, जरूर कीजिएगा अच्छे से और आंसर बताइएगा। चैलेंज सवाल, क्लास कहीं भी और जाने से पहले पहले आंसर ड्रॉप करके फिर कहीं और जाना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूंगा। सबसे पहले किस चीज के लिए? कि आप सबने इतना अच्छे से 5 क्लासेस अटेंड की रॉन्ग नंबर सीरीज की। ठीक है, आप एक बात बताइएगा कमेंट सेक्शन में बाद में कि मैं इनकी कंपाइलेशन वीडियो डाल दूं, सबकी 5 को कंपाइल करके एक ही वीडियो बना के डाल दूं, ताकि आपके लिए एक वो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए। उसको 2x पे चलाया और रॉन्ग नंबर सीरीज रिवाइज कर ली सारी की सारी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ करने का आप सभी के लिए, और आप कर ही देता हूं ऐसा। ठीक है, और आप सभी के सभी 5 सेशंस को अच्छे से 2-2 बार तो एटलीस्ट रिवाइज करना ही, ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन अटके ना। अभी आपको लग रहा होगा कि अब आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, बट 3-4 दिन में फिर गिरने लग जाएगा कॉन्फिडेंस। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन 5 सेशन को एटलीस्ट 2-2 बार जरूर देखिएगा। इसको 2x पे चला के देखो, चाहे जैसे मर्जी देखो, एक बार जरूर देख लेना। और ठीक है, आज जैसा कि मैंने आपको बताया 3 घंटे आज मैं अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूँ, 1 घंटा अभी 10:30 से 11:30, और उसके बाद शाम को 3 से 5 भी अर्थमेटिक ही पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे उन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा। बस बाकी तो क्या ही, सेशन को लाइक कर देना। और आप जानते ही हो कि आप में से अगर कोई भी बच्चा बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है, या बहुत ही तिगड़म लेवल का मेंस पढ़ना चाहता है, एक ऐसा मेंस जिसको पढ़ के पेपर वाला मेंस कुछ लगे ही ना, ऐसे कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रेंथ बिल्डअप कर दूंगा कि पेपर वाला मेंस कुछ लगेगा ही नहीं। पेपर में क्या मेंस आया है? हलवा मेंस आया है, ऐसे जाके बोलोगे पेपर में। ठीक है, तो आपके लिए कुछ ऐसे तगड़े मेंस के कोर्सेज 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं,
और साथ ही साथ ही साथ ही साथ ही बेसिक से फाउंडेशन वाला कोर्स भी आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो आप में से कोई बच्चा बेसिक से पढ़ना चाहे, डीआई पढ़ना चाहते हो बेसिक से, मेंस डीआई, प्री डीआई, अर्थमेटिक बेसिक से पढ़ना चाहते हो, वन लाइनर्स बेसिक से पढ़ना चाहते हो, कुछ भी बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लो। आज लास्ट डे है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, सभी की सभी क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी। TT25 कोड लगाना, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको मिल जाएगा। सेकंड लिंक होगा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का, उस पर क्लिक करो, TT25 कोड लगाओ, 25% डिस्काउंट लो और सब्सक्रिप्शन ले लो। आज लास्ट डे है, फिर कल से 25% ऑफ नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन लो। मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक करते जाना, जो जो चीजें पूछी हैं उनको कॉमेंट्स में जरूर बताना। कमेंट करने में कंजूसी मत करना। बाय बाय।